Hey everyone, so this is going to be a new course for all of you in which I will be teaching you signal and systems. हम ये सीखेंगे कि सिग्नल होता क्या है, सिर्फ ये नहीं सिग्नल होता क्या है बल्कि हम एंड तक कोर्स में साथ रहेंगे, देखेंगे कि किस किस तरीके से हम सिग्नल को डिस्क्राइब कर सकते हैं और सिग्नल हमारे लिए हम क्यों ज़रूरी है सिग्नल और सिस्टम के कोर्स को पढ़ना। अच्छा, सिग्नल पहले हम ये समझ लेते हैं कि सब्जेक्ट है क्या, ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। बेसिकली सिग्नल एंड सिस्टम्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम सीखते हैं कि दुनिया में जो भी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, यानी कि इंक्रीज़ हो रही है कोई चीज़ या डिक्रीज़ हो रही है या मूवमेंट शो कर रही है, हम उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं या फिर उसको डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी को डिस्क्राइब करना चाहो कोई वेव को, तो आप डिस्क्राइब तो नहीं कर पाओगे क्योंकि ये वेव एक कॉन्टीन्यूस हमारे पास सिग्नल है, तो हम उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। इसलिए हम सिग्नल एंड सिस्टम का जो कोर्स पढ़ते हैं उसको हम क्यों स्टडी करें, बेसिकली ताकि हम देख सकें इसको मैथमेटिकली कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम इसकी कोई भी एक अच्छी एग्जांपल लेना चाहें तो हम ये देख सकते हैं कि हमारी जो हार्ट बीट है वो किस तरह हम हमारी हार्ट बीट कैसे चल रही है, इसको हम कैसे मॉनिटर कर सकते हैं थ्रू ईसीजी। सो बेसिकली सिग्नल एंड सिस्टम का जो कोर्स डिज़ाइन हुआ हुआ है वो बेसिकली क्यों डिज़ाइन हुआ हुआ है, ताकि हम ये देख सकें कि सिग्नल्स जो हमारे पास हैं उनको हम किस तरह मैथमेटिकली स्टडी कर सकते हैं, या फिर जो सिग्नल्स हैं वो किस तरह सिस्टम्स पे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट सिस्टम के थ्रू हम उनको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसा इसके बेस्ट अगर हम कंसेप्ट लेना चाहें तो हम लोग आपका फ़ोन, या अब जो एग्जांपल है फ़ोन की, ये बहुत ही अच्छी एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जब आपको कोई भी कॉल आती है तो आप अपना फ़ोन रिसीव करते हैं आप, ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि आप जो बात कर रहे हो वो आपका कॉन्टीन्यूस सिग्नल है, ठीक है, यानी कि आपकी जो आवाज़ है वो एक सिग्नल की फॉर्म है। जो सिस्टम है वो आपका फ़ोन है, और जो दूसरा बंदा जो आपको सुन रहा है वो भी क्या है, दूसरी तरफ जो आवाज़ आ रही है वो भी आपका एक सिग्नल है, ठीक है। तो बेसिकली बहुत एक अच्छी एग्जांपल है जो हम फ़ोन के थ्रू ले सकते हैं। अच्छा, ये जो मेन सवाल हम कहते हैं ना, वाई वी आर स्टडिंग दिस कोर्स, वी आर स्टडिंग दिस कोर्स, ताकि हम लोग ये आगे जाके जब आप लोग ग्रेजुएट हो गए, इंजीनियरिंग से बाहर निकलते हो, तो उसके बाद आप लोग ये देख सकोगे कि आप लोग हम डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम वाईफाई को देखते हैं, हम रडार सिस्टम्स देखते हैं, हम मेडिकल इक्विपमेंट देखते हैं, डिफरेंट चीज़ों को देखते हैं, हम डिज़ाइनिंग कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट नहीं भी हो फिर भी आपको इंटरेस्ट है इस कोर्स में, या आप कोई फील्ड में काम कर रहे हो और आप समझना चाहते हो सिग्नल एंड सिस्टम्स कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं डेली लाइफ में, हम तो वो ये कोर्स उन लोगों के लिए भी डिज़ाइन किया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि आज हम कवर क्या करने लगे हैं। सबसे पहले हम लोग आज हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अ सिग्नल, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारे पास वेट ज़रा पेन लेंगे, या ओके, डेफिनेशन ऑफ सिग्नल हम देखेंगे, ठीक है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग, हम कॉन्टीन्यूस टाइम सिग्नल्स और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स देखेंगे, सिग्नल को की नोटेशन क्या होती है, एनर्जी एंड पावर सिग्नल्स क्या किस तरह क्या होते हैं, बेसिकली उनकी क्लासिफिकेशन क्या है, उनके फार्मूलाज क्या हैं, उनके एग्जांपल्स भी देखेंगे, और इवन और ऑड डिकम्पोजिशन भी देखेंगे, ठीक है। मैं जो बुक फॉलो कर रही हूँ वो बेसिकली ओपनहाइमर की विल्स एंड यंग की बुक है। ये सेकंड एडिशन है हमारे पास, ये उनके लिए, ठीक है। सो बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, जो भी आप लोगों की इंजीनियरिंग की डोमेन है, और ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा मुश्किल भी लगता है स्टूडेंट्स को। इसकी मेन रीज़न ये है कि आप लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि एक तो हम स्टडी क्यों कर रहे हैं, फिर सिग्नल्स होते क्या हैं, चलो आप लोगों को डेफिनेशन समझ आ गई, दिमाग में आप लोगों ने बिठा भी लिया सिग्नल होता क्या है, सिस्टम क्या होता है, लेकिन आप लोग आगे जाके फिर कंफ्यूज हो जाते हो कि यार इनको हम विजुलाइज कैसे करें, लेके कैसे चलें, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास आता है एक सिग्नल। अब मैंने एक डेफिनेशन बुक की भी आप लोगों के सामने लिखी है, लेकिन प्लेन इंग्लिश में अगर हम इसकी वर्जन देखें ना, हम प्लेन इंग्लिश में समझने की कोशिश करें तो सिग्नल क्या है। एक सिग्नल एक ऐसी क्वांटिटी है जो चेंज होती रहती है विद टाइम, और भी ये बात याद रखने वाली इसमें कि सिग्नल जो है कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन कैरी करता है हमेशा, ठीक है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात क्या है हमारे लिए, वो यही है कि कोई सिग्नल का मतलब क्या है, कोई भी क्वांटिटी जो वक्त के साथ साथ चेंज होती हो और साथ में इंफॉर्मेशन कैरी करती हो, वो सिग्नल है हमारे पास, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों को और भी एग्जांपल चाहिए तो आप लोग आप लोग क्लास में लेक्चर ले रहे हो, टीचर की जो आवाज़ है बेसिकली वो एक सिग्नल है। क्यों आवाज़ एक सिग्नल है? क्योंकि जो टीचर की जो आवाज़ के ऊपर जो टीचर जितने प्रेशर के साथ बोल रहे हैं, यानी कि आवाज़ ऊंची करके बोल रहे हैं, तो उसके हम लोग देखते हैं कि वो किस तरह बार, यानी कि उनके सिग्नल की उनकी आवाज़ जो बेसिकली जो एक सिग्नल है
वो किस तरह इंक्रीज या डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ओपन हेमन की डेफिनेशन अगर आप देखो तो उसने इसको इस तरह डिफाइन किया है कि ये एक फंक्शन है। सिग्नल क्या है? एक फंक्शन है। किसका फंक्शन है? वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। सिग्नल किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। उसने ये डिफाइन, इंडिपेंडेंट का वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जिस जो उसने डिफाइन किया। अच्छा, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? दैट कंटेन्स इन्फॉर्मेशन, ठीक है। हमेशा एक सिग्नल जो है कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, ठीक है। किसकी इन्फॉर्मेशन कैरी कर रहा है? किसी भी फिजिकल फिनोमिना की। यहाँ अब आप लोग बोल रहे हो तो ये भी एक फिजिकल फिनोमिना ही है ना, तो ये बेसिकली ये चीज़ें आप समझ आ रही होंगी आप लोग से। अच्छा, अगर हम लोग ओपन हेमन की बुक्स से एग्जांपल दें तो 6 तरीके के 6 टाइप ऑफ सिग्नल जो है हम लोग देख सकते हैं। एक हमारे पास वॉइस एंड स्पीच का सिग्नल डिस्क्राइब हुआ हुआ है, स्टॉक मार्केट का सिग्नल डिस्क्राइब हुआ हुआ है, ईसीजी का सिग्नल डिस्क्राइब है, स्पीशीज़ काउंट हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ फिश पर स्पीशीज़ कितने हम लोग उनको डिस्क्रीट काउंट के थ्रू ले सकते हैं, ठीक है। विंड प्रोफाइल हम देख सकते हैं। विंड प्रोफाइल में हमारे पास कॉन्टीन्यूस फंक्शन आ जाता है, डिजिटल इमेज में हमारे पास डिस्क्रीट फंक्शन आ जाता है, ईसीजी में हमारे पास कॉन्टीन्यूस फंक्शन आ जाता है, ठीक है। स्टॉक मार्केट में हमारे पास क्या होती है? सिर्फ इंटीजर वैल्यूज यानी कि डिस्क्रीट हमारे पास फंक्शन होता है, ठीक है। वॉइस और स्पीच हमारे पास कॉन्टीन्यूस टाइम होता है। आप लोग के दिमाग में ये चीज़ आ रही होगी कि हम बुक के साथ इतना क्यों हम स्टिक कर रहे हैं। इसकी मेन रीज़न ये है कि मैंने आप लोगों को सिग्नल्स की भी एग्जांपल जो दे रही हूँ या बता रही हूँ क्यों हम लोग बुक के साथ स्टिक कर रहे हैं, क्योंकि ये जो कोर्स है ना ये थोड़ा हम लोग तभी ज़्यादातर निकाल के पढ़ रहे होते हैं जब हमारे पेपर्स करीब होते हैं या हमारा जो नहीं कोर्स हमें ऑफर हुआ होता है हमारे पास कंपलसरी होता है। तो मैं ये चाहती हूँ ये वीडियो जब आप लोग देखो तो आप लोग ये ना सोचो कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। हम लोग बुक के साथ स्टिक इसीलिए मेन रीज़न इसकी यही मैं आपको कहूँगी, इसकी मेन रीज़न यही है ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, आप लोगों को ये चीज़ एंड में फिक्र ना हो कि यार मैंने तो ये लेक्चर तो सुन लिया लेकिन मेरे पास क्या बुक में ये चीज़ें गिवन है या बुक में ये चीज़ें लिखी नहीं है। तो बुक पढ़ने की आप लोगों को इस तरह मतलब नो डाउट पढ़नी चाहिए बुक, लेकिन अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो आप लोग इस लेक्चर के थ्रू भी जा सकते हो, ठीक है। अच्छा, आगे हमारे पास आता है कॉन्टीन्यूस टाइम और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। ये हमारे पास एक कोर कंसेप्ट है। क्यों कोर कंसेप्ट है? क्योंकि हमारे पास जो कॉन्टीन्यूस टाइम सिग्नल होता है वो हम लोग एक्स ऑफ टी के थ्रू डिनोट करते हैं और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल हम लोग एक्स ऑफ एन के थ्रू जो है वो डिनोट करते हैं। कॉन्टीन्यूस टाइम सिग्नल की अगर मैं बात करूँ तो ये सिग्नल वो होता है जो हर वक्त मौजूद होता है, ठीक है। यानी कि कभी भी जो है ना हम लोग देखोगे कि जो कॉन्टीन्यूस टाइम सिग्नल है वो आप लोग ये नहीं कह सकते कि वो डिसइंटीग्रेट कर रहा है या ख़त्म हो रहा है हमारे पास, ठीक है। और इसमें जो हमारे पास जो टी मतलब बेसिकली टी जो हमारे पास टाइम जो है इसका मतलब क्या है कि हर ये सिग्नल है हर मूवमेंट पर कोई ना कोई जो है ना वैल्यू रखता है। यानी कि मैं कह रही हूँ कि इस जगह पर कोई वैल्यू है, इस जगह पर भी कोई वैल्यू इसकी होगी, मतलब डिफरेंट। आप ये नहीं कहोगे कि यार ये एक्सिस के ऊपर ही कोई वैल्यू होगी, हरगिज़ नहीं, बल्कि डिफरेंट जो जिस तरह सिग्नल मूव कर रहा है उस तरह से कोई ना कोई वैल्यू भी वो कैरी कर रहा है, ठीक है। अच्छा, सबसे मज़े की बात ये है कि एक स्मूथ कर्व बनाता है, कोई गैप नहीं होता है इसमें, ठीक है। कोई गैप आप लोग नहीं देखोगे कॉन्टीन्यूस टाइम सिग्नल्स में, ठीक हो गया। मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी थी अभी लोगों ने डिस्कस की थी ईसीजी की, ठीक है। तो ये हमारे पास सबसे अच्छी एग्जांपल है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आप लोगों ने देखी होगी वो ये है कि हम लोग जब भी कॉन्टीन्यूस टाइम की बात करेंगे तो हम कहेंगे इसमें हमारे पास रियल वैल्यू हमारे पास आएगी, ठीक है। रियल वैल्यू का मतलब ये है कि आपके पास पॉइंट्स में भी आ सकती है, ठीक है, पॉइंट्स की वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, इंटीजर वैल्यूज भी हो सकती हैं, लेकिन आप लोगों के पास कभी भी कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यू नहीं होगी, यानी कि आप कभी भी आयोटा नहीं देखोगे इसमें, ठीक है। ये फॉर्म नहीं देखोगे आप लोग, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग अगर हम बात करें हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास आता है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, ठीक है। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में हमारे पास क्या होता है जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है इसमें ये सिग्नल जो होते हैं ना वो खाली इंटीजर वैल्यू पर सिर्फ डिस्क्राइब होता है, ठीक है। यानी कि अगर आप देखोगे ना डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को वो इस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में मैं आपको दिखा देती हूँ, इस फॉर्म में होगा, ठीक है। इस फॉर्म में देखोगे आप ज़्यादा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को, ठीक है। अच्छा, इनके अब जो इम्पॉर्टेंट बात डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए भी है वो ये है कि ये खाली इंटीजर वैल्यूज पे डिफाइन होगा। आप कभी भी पॉइंट्स की वैल्यू नहीं देखोगे, आप ये नहीं कहोगे कि यार यहाँ पे जो वैल्यू थी ना यहाँ पे जो वैल्यू थी वो 0.1 थी, नहीं। आप लोग हमेशा कोई ना कोई इंटीजर वैल्यू होगी यहाँ पे, यानी कि 1 हो जाएगा या 2 हो जाएगा, यहाँ पे इस तरह वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। यहाँ मैंने एग्जाम्पल भी दी है कि यार अगर कॉन्टीन्यूस टाइम सिग्नल है तो उसके लिए 0.001 जो है वो एग्जिस्ट करेगा, टी इज इक्वल टू पाई भी एग्जिस्ट करेगा,
मतलब हम ये नहीं कह रहे कि रैशनल इरेशनल की बात हम कर रहे हो कॉन्टीन्यूस टाइम के लिए, लेकिन डिस्क्रीट टाइम के लिए हमारे लिए मस्ट है कि वो इंटीजर फॉर्म में ही हो, ठीक है, इसके अलावा वो डिफाइन नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं, वो ये है कि ब्रैकेट रूल याद होने कभी नहीं भूलना है। ब्रैकेट रूल क्या है हमारे पास कि जो राउंड ब्रैकेट है वो कॉन्टीन्यूस टाइम के लिए होती है, जो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट है वो डिस्क्रीट टाइम के लिए होती है, ठीक है। और ये तो आप लोगों को समझ आ गई कि टी कोई भी रियल नंबर वैल्यू हो सकती है और एन जो है हमारे पास वो इंटीजर वैल्यू हो सकती है। थोड़ी बहुत मैंने पॉइंट्स भी डाले हैं कि एग्जाम ट्रैप जब आप स्टार्ट कर रहे थे करते हो ना सिग्नल सिस्टम कोर्स को, आप लोगों को समझ नहीं आती तो आप लोग क्या करते हो कि एक्स ऑफ टी और एक्स ऑफ एन को जो है मिक्सअप कर देते हो। आप लोगों को समझ नहीं आ रही होती, आप लोग कहते हो यार एक्स ऑफ टी भी तो सेम है और एक्स ऑफ एन भी तो सेम है, लेकिन आप लोग क्वेश्चन गौर से नहीं पढ़ते कि यार डिस्क्रीट टाइम की बात हो रही है या कॉन्टीन्यूस टाइम की बात हो रही है। अच्छा, आगे हम देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारे पास अब आता है, वो है एनर्जी सिग्नल्स का और पावर सिग्नल्स का। अच्छा, अब ये चीज़ आप लोगों को पता होगी कि हर सिग्नल जो है या तो एनर्जी सिग्नल होता है या पावर सिग्नल होता है या फिर कुछ भी नहीं होता, ठीक है। ये जो क्लासिफिकेशन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम कहते हैं ना यार कि एक सिग्नल जो है हमारे पास वो या तो एनर्जी सिग्नल है या हमारे पास क्या है पावर सिग्नल है, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जब हम कहते हैं ना नीदर की फॉर्म हम बात करते हैं, वो अभी हम लोग आगे भी देखेंगे, जो नीदर की जो थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है ना उसका भी कोई नाम हम लोग उसको भी नाम देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अगर हम देखें हमारे पास एनर्जी सिग्नल्स होते क्या हैं। एनर्जी सिग्नल्स में हमारे पास क्या होती है, एनर्जी फाइनाइट होती है, ठीक है, मैंने लिखा हुआ अभी आप लोगों के आसानी के लिए। एनर्जी फाइनाइट होती है और एवरेज पावर जो होती है वो ज़ीरो होती है। इसकी अगर हम लोग इक्वेशन देखें हमारे पास क्या है, कॉन्टीन्यूस टाइम के लिए हमारे पास क्या है, इंटेग्रल की फॉर्म में इक्वेशन आती है, ठीक है, और डिस्क्रीट टाइम की हमारे पास समेशन की फॉर्म में इक्वेशन इसकी आती है। किस पे वैल्यू चल रही होती है, टूवर्ड्स माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक जाती है, टूवर्ड्स पॉजिटिव इन्फिनिटी, ऐसे ही है, ठीक है। सिमिलरली सेम केस हमारे पास किसके लिए है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स के लिए भी सेम केस आप लोगों को समझ आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसकी बेस्ट एग्जांपल एनर्जी सिग्नल्स की देना चाहें ना कि अगर आप लोगों को समझ ही नहीं आ रही कि आप किस तरह एनर्जी सिग्नल की बात हम कर रहे हैं, तो आप लोगों ने आप लोग क्लैप करके देखो, ठीक है। जब आप लोग क्लैप करोगे ना तो आप लोग देखोगे यार कि थोड़ी देर के लिए आवाज़ आई आप लोगों को और फिर एकदम से आवाज़ गायब हो गई। तो क्या था बेसिकली इसमें जो एनर्जी थी ना वो आप लोग की वो फाइनाइट एनर्जी थी, लेकिन क्योंकि आप लोगों ने ये चीज़ देखी कि उसकी जो पावर थी वो ज़ीरो थी, तो एवरेज पावर ज़ीरो कैसी थी, आप लोगों ने हिसाब लगाया कि वो ख़त्म हो गई। क्लैप की आवाज़ एक दफ़ा आई उसके बाद ख़त्म हो गई। एवरेज पावर ज़ीरो इसलिए थी क्योंकि सिग्नल जो है वो इनफाइनाइट टाइम में स्प्रेड हमारे पास हो गया, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ बेसिकली हमारे पास जो एनर्जी उसमें थी वो हमारे पास फाइनाइट रही और जो एवरेज पावर थी हमारे पास वो ज़ीरो हो गई, ठीक हो गया। ये कंसेप्ट थोड़ा बहुत समझ आया आप लोगों को। एनर्जी सिग्नल्स का अगर नहीं आया काइंडली कमेंट मुझे मैं ज़रूर बताना कि आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। इसकी बेस्ट एग्जांपल जो आप लोग देख सकते हो ना वो है डिकेइंग एक्सपोनेंशियल की एग्जांपल, ठीक है। डिकेइंग एक्सपोनेंशियल की जो एग्जांपल है ना वो उसकी बेस्ट एग्जांपल इसलिए मैं अभी आप लोगों को इसकी एक एनिमेशन भी दिखाऊंगी। एट द एंड ऑफ द टॉपिक मैं आप लोगों को सारी एनिमेशन दिखाऊंगी, ये याद रखना, ठीक है, ताकि आप लोग समझ आए ये डिकेइंग एक्सपोनेंशियल क्यों हमारे पास कहते हैं ना कि ये हमारे पास एक एनर्जी सिग्नल है। इसकी रीज़न ये है, ये सिग्नल जो है ना वो स्लोली स्लोली जो है ना वो आप लोग शुरू में देखोगे वो बहुत इंक्रीज़ करेगा, लेकिन वो स्लोली 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 जो है ना ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। फिर ये छोटा सा सिग्नल रह जाएगा जो आप लोग देखोगे एग्जिस्ट करेगा लेकिन बहुत छोटा, ठीक है, बहुत छोटा रह जाता है ये। तो ये हमारे पास जब हम इसको सॉल्व करते हैं ना इक्वेशन को, आप लोग इस ये जो हमारे गिवन डिकेइंग एक्सपोनेंशियल की इक्वेशन है इसको इसमें पुट करके देखोगे ना तो आप लोगों के पास आंसर क्या आएगा, 1/4। 1/4 क्या इनफाइनाइट है, नहीं ना, फाइनाइट है ना, तो ये हमारे पास एक एनर्जी सिग्नल आ गया, ठीक हो गया। अच्छा अच्छा, इसके अलावा कोई इसमें आई होप सारा क्लियर हो गया होगा एनर्जी सिग्नल। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स पावर सिग्नल्स। पावर सिग्नल क्या होते हैं, पावर सिग्नल की मैं आप लोगों को बेस्ट एग्जांपल दूँ ना तो आप लोग रेडियो स्टेशन की एग्जांपल ले सकते हो जो 24/7 जो है ना ब्रॉडकास्ट करते रहता है, ठीक है। इसका सिग्नल कभी भी ख़त्म नहीं होता। ये तो आप लोगों को समझ पता ही होगा कि आप लोगों ने कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया ही होगा कि यार रेडियो हम लोग स्टेशन की बात करें तो इसका सिग्नल कभी भी ख़त्म नहीं होता। आप लोग कोई ना कोई चैनल चेंज करोगे तो आप लोगों के पास कोई ना कोई चैनल है ना वो आपके साथ लिंक कर रहा होगा और आपको बिल्कुल स्मूथली वो रन करेगा। अच्छा,
इसमें क्या होता है, पावर सिग्नल में बेसिकली क्या होता है, पावर सिग्नल में हमारे पास एनर्जी इनफाइनाइट हो जाती है, लेकिन पावर सिग्नल पर सेकंड जो होता है ना, पावर सिग्नल वो पावर पर सेकंड हमारे पास फाइनाइट रहती है। क्यों फाइनाइट रहती है, मैं आपको इसकी एग्जांपल दूँ। फॉर एग्जांपल आप ये देखो कि हम ये तो कह रहे हैं कि यार रेडियो स्टेशन, रेडियो टावर, अब रेडियो टावर से वो बहुत सारे चैनल जो है वो ब्रॉडकास्ट हो रहे होंगे, ठीक है। तो रेडियो टावर तो सारा टाइम अपने पास जो है वहाँ से जो है सिग्नल्स सारा टाइम रन कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने ये देखा होगा कि फॉर एग्जाम्पल आप जब ट्रैवल कर रहे होते हो तो कुछ जगह पे आप लोगों के पास कुछ चैनल्स जो है वो सही प्रॉपर रन कर रहे होते हैं, ठीक है, आप लोगों को आवाज़ आ रही होती है प्रॉपर। लेकिन कुछ आप लोग जब आगे ट्रैवल करते हो तो वही चैनल्स आपके पास जब आप लोगों को उसको रेडियो स्टेशन को स्कैन करते हो तो वो चैनल्स आप लोगों के पास एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे होते। इसकी मेन रीज़न क्या है कि वहाँ पर जो पावर है आप लोगों की वो जो है फाइनाइट होगी। यानी कि देखो, रेडियो टावर के पास तो ये चीज़ थी कि वहाँ पे जो एनर्जी आपकी थी वो हमेशा के लिए रहती, ठीक है। लेकिन आपके जो चैनल्स उनके पास क्या ये चीज़ थी कि वो हमेशा इनफाइनाइट रहते? नहीं, उनके पास ये चीज़ नहीं थी कि वो हमेशा इनफाइनाइट रहते, बल्कि वो हमारे पास क्या रहे, वो हमारे पास फाइनाइट उनकी वैल्यू रही, ठीक है। अच्छा, अब इसकी हम लोग इक्वेशन अगर देखें तो हमारे पास पावर की जो इक्वेशन होती है वो लिमिट ऑफ टी टूवर्ड्स इन्फिनिटी होती है। यानी कि कुछ टाइम जो है ना वो ट्रेवल करके टूवर्ड्स इन्फिनिटी जा रही है, ठीक है। ये आप लोग देखो, उसके बाद क्या है, अब ये चीज़, ये हमारे पास 1/2 ऑफ टी आ रहा है। ये क्या है हमारे पास, ये पीरियोडिक वेव होगी, ठीक है। यानी कि ये कहीं ना कहीं रिपीट कर रही होगी अपने आप को एक इंटरवल पे आके। फिर हमारे पास क्या आता है, इंटीग्रल ऑफ माइनस टी टूवर्ड्स टी, ठीक है, और एक्स ऑफ टी स्क्वायर डी टी लेस देन इन्फिनिटी, ठीक है। क्योंकि पावर है, हम पावर की बात करें, क्या है ये लेस देन इन्फिनिटी इसलिए क्योंकि हम लोगों ने कहा फाइनाइट पावर है किस पे, पर सेकेंड पे हम बात जब कर रहे हैं तो ये फाइनाइट है, ठीक है। अच्छा, पावर को बेसिकली हम क्या कहते थे, एवरेज एनर्जी, ठीक है। एवरेज एनर्जी हमारे पास जो है वो क्या है, बेसिकली वो हमारे पास पावर है, ठीक है। ये वर्ड आप याद रखो कि एवरेज एनर्जी का मतलब पावर है और एवरेज पावर का मतलब क्या है, एनर्जी है, ठीक है। हमारे पास दो एग्जांपल अगर हम इसमें देते हैं कि हमारे पास साइनोसाइड की एग्जांपल की वेव की इक्वेशन की बात कर सकते हैं और कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं, ठीक है। साइनोसाइड में आप देखोगे ए कॉस ए क्या है हमारे पास में, आप लोगों को पता ही होगा, एम्पलीट्यूड है, ठीक है, कॉस ओमेगा नॉट टी। अच्छा, पी इसमें क्या है हमारे पास, फाइनाइट है, ई की वैल्यू हमारे पास इनफाइनाइट है, पावर सिग्नल है, ठीक है। तो हमारे पास कोई भी अगर पीरियोडिक सिग्नल होगा तो वो पावर सिग्नल होगा। इसी चीज़ क्यों हमें समझ आई कि ये पीरियोडिक सिग्नल हमारे पास, क्यों हम लोग इस तरह बात करें, क्योंकि हम लोगों ने अभी देखा कि हमारे पास जो 1/2 की जो टी की वैल्यू आ रही है, हम लोगों ने कहा ये एक स्पेसिफिक, जब भी 1/2 टी की वैल्यू हमारे पास आती है हम कहते हैं यार ठीक है ये एक स्पेसिफिक इंटरवल पे आके रिपीट होगी वैल्यू। ये सिग्नल हमारे पास है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस सिग्नल की हम बात करते हैं, सॉरी बहुत ऊपर ही बन गया वो, लेट मी रीड इट, यस। अच्छा, अब हम लोग कहते हैं हमारे पास कॉन्टिन्यूस सिग्नल है, ठीक है। तो ये हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू जो है ना इसकी किसी इंटरवल पे जाके रिपीट हो रही होगी, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल पाई था तो यहाँ पे जाके 2 पाई हो गया, 2 पाई हो सकता है ना, पाई वैल्यू हो सकती है कॉन्टिन्यूस सिग्नल की, अभी हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया था, अगर याद है तो कमेंट में बताएं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आती है कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। कॉम्प्लेक्स इक्वेशन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम कहते हैं कि ई रेज टू पावर जे नॉट टी इज इक्वल टू 1 ऑलवेज। किस तरह पता चला ये हमें, किसी को आइडिया हो कि हम लोगों को ये कैसे पता चला कि इसकी वैल्यू 1 है। वैसे मैं एक हिंट देती हूँ, ये एक फॉर्मूला के थ्रू हम लोगों ने निकाला है, ठीक है। नहीं समझ, अगर समझ आ गई तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आई है कि ये कौन सा फॉर्मूला है। आई नीड द आंसर, कमेंट में मुझे चाहिए कि फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला था, ठीक है। अच्छा, इसकी क्या है, पावर वैल्यू पी इज इक्वल टू 1 हुई, ठीक होगी, पी की वैल्यू 1 होगी, पावर। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हम लोग किस में डिस्कस करेंगे आगे, जो हम नेक्स्ट कोर्स देखेंगे डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग का। ये बहुत आगे की बात है, लेकिन मैं अभी आप लोगों को बता देती हूँ, ये बेसिकली हमारे पास पी की वैल्यू 1 हो गई, यानी कि पावर सिग्नल है। अभी हम लोगों ने देखा था कि पी की वैल्यू को फाइनाइट या नॉन ज़ीरो हुई तो हमारे पास वो पावर सिग्नल होगा।
अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए एक चीज़ बनाई है, ये बेसिकली 3 स्टेप्स हैं हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चंस गिवन है, ठीक है। अगर तो यस हुआ, अगर यस हुआ ठीक है, अगर नहीं हुआ तो क्या करना है, फिर ये देखो, ठीक है। अगर तो ये पहली इक्वेशन अगर यस हुई, किस लिए चीज़ के लिए, अगर यस हुई कि ये एनर्जी सिग्नल है, तो हम लोग क्या कहेंगे, ठीक है ये हमारे पास, यानी कि अगर हम इसको डिफाइन कर सके कि यार ठीक है ये एनर्जी सिग्नल है हमारे पास, हम बोलेंगे ठीक है ये एनर्जी सिग्नल है। क्यों एनर्जी सिग्नल है हमारे पास, क्यों, हम लोगों ने भी पढ़ा था, बिल्कुल पीछे ही पढ़ के आ रहे हैं कि हमारे पास ये एनर्जी सिग्नल इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि इसमें हमारे पास फाइनाइट एनर्जी होती है और पावर ज़ीरो होती है, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा अगर हम कहते हैं ना कि नहीं है ये, अगर हम कहते हैं ये नहीं है एनर्जी सिग्नल, तो हम क्या करते हैं, मैं कहती हूँ आप लोगों को सेकंड स्टेप पे जाके चेक करें, क्या ये वाली इक्वेशन हमारे पास पावर सिग्नल की है। यस, क्यों हमें याद पता चला, क्योंकि यहाँ पे 1/2t आ रहा था, यानी कि एक रेगुलर इंटरवल पीरियोडिक वेव होगी ये। पीरियोडिक वेव हमेशा ये याद रखना है हमें, पीरियोडिक वेव जो होगी हमेशा, या पीरियोडिक जो हमारे पास सिग्नल होगा हमेशा वो क्या होगा, सॉरी, पीरियोडिक जो सिग्नल हमारे पास होगा वो हमेशा पावर सिग्नल होगा, ठीक हो गया। क्यों होगा, क्योंकि इसमें हमारे पास एनर्जी जो होगी वो इनफाइनाइट होगी, लेकिन पावर जो होगी यानी एवरेज एनर्जी हमारे पास वो क्या होगी, वो फाइनाइट होगी। अगर हम कहते ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये दो सिग्नल ना होते, ठीक है, कोई और सिग्नल होता हमारे पास, हम कहते नहीं ये एनर्जी सिग्नल भी नहीं बन रहा, ये हमारे पास पावर सिग्नल भी नहीं बन रहा, तो फिर मैं आप लोग कहती कि स्टेप नंबर 3 पे जाएँ, ठीक है। स्टेप नंबर 3 पे क्या होता है, स्टेप नंबर 3 पे हम चेक करते हैं, क्योंकि ये दोनों कैटेगरी में भी नहीं आया, ना पावर की कैटेगरी में आ रहा था ना एनर्जी की कैटेगरी में आ रहा था। तो अगर कोई भी सिग्नल ऐसा हो जो ना एनर्जी सिग्नल हो ना पावर सिग्नल हो, तो वो क्या होता है, वो एक रैम सिग्नल होता है, ठीक है। अच्छा, रैम सिग्नल क्या होता है, रैम सिग्नल एक ऐसा सिग्नल होता है जो कभी भी डिसिपेट नहीं करता, यानी कि एक अनलिमिटेड सिग्नल जो कैरी ऑन करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, लेकिन ख़त्म नहीं होगा, ठीक हो गया। रैम सिग्नल क्या होता है, ये हमेशा इंक्रीज़ होता रहता है, मतलब मैं कहूँ ना कि अनलिमिटेड, ये इंक्रीज़ ही होता रहेगा। इसकी एनर्जी भी, अच्छा, इसकी एनर्जी भी इनफाइनाइट होती है और पावर भी इनफाइनाइट होती है, इसी की वजह से हम इसको नीडर सिग्नल यानी कि रैम सिग्नल कहते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे मैंने आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स भी दे दी हैं जो आप लोगों को समझ आ जाएंगी, पावर की है, ये पावर की, ये पावर की, ठीक है। ये हमारे पास नीदर की एग्जांपल भी दे दी आप लोगों को, जैसा टी ऑफ यू टी, ठीक है। अच्छा, आप लोग कहोगे मैम कि हम सॉल्व कैसे, पता कैसे चलेगा, देखिए कि ये नीदर है, तो इसका एक तरीका ये है कि अगर तो टाइम है तो बैठ के सॉल्व कर लो, ठीक है। अगर तो टाइम है तो बैठ के सॉल्व कर लो, देख लो कि यार पावर की क्या इसका पावर जो है हमारे पास वो फाइनाइट आ रहा है या हमारे पास एनर्जी फाइनाइट आ रही है, क्या चीज़ फाइनाइट आ रही है। अगर दोनों ही इनफाइनाइट आ रही हैं तो फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बेस्ट एग्जांपल इसमें देती हूँ, पावर चेक कर लो, ठीक है। पावर अगर इनफाइनाइट आ रही है ना, तो पक्का है कि वो रैम्प ही होगी, क्योंकि अगर एनर्जी इनफाइनाइट आएगी ना तो आप लोगों को होगा, या हो सकता है ये पावर सिग्नल हो, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा कि पावर सिग्नल में एनर्जी इनफाइनाइट होती है, ठीक है। तो इस तरह चेक कर लो। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि देख के बताना है। अब खुद सोचो यार, टी ऑफ यू टी है, टी यू टी हमारे पास क्या होता है, स्टेप, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ कि हमारे पास एक सिग्नल है, स्टेप वेव सिग्नल है, ठीक है। ये हमारे पास ये वाला सिग्नल है, ठीक है। ये तो क्या ये सारा टाइम कंटिन्यू रहेगा ना, ये स्टेप सिग्नल हमारे पास सारा टाइम, अगर हम देखें, क्योंकि वो उसने कहा टी ऑफ यू टी, यानी कि टी इसकी वैल्यू इंक्रीज ही होती जा रही है, रुक नहीं रही, ठीक है। तो ये बात हम यहाँ पे ये चीज़ देखी। अच्छा, ये हमारे पास एनर्जी सिग्नल कैसे आता है, ये तो आप लोगों को समझ आता नहीं चाहिए। मैंने नीचे एग्जांपल लिख भी दिया आप लोगों ने, इतनी आसान कर दी कि यार हम लोगों ने जब ज्योमेट्रिक सीरीज़ पढ़ी थी ना, आप लोगों को उसमें याद होगा कि किस तरह हम लोग सॉल्व करते थे इस चीज़ को। वैसे आप लोग सॉल्व भी करोगे तो आप लोग समझ आ ही जाएगी कि ये एनर्जी सिग्नल कैसे है, बल्कि मैं कहूँगी आप लोगों को कि बैठ के सॉल्व करो ताकि समझ आए कि ये हो किस तरह है, ठीक है। अच्छा यार, ये सॉरी यहाँ मैंने डॉट डाल दिया है, बेसिकली मैं शो करना चाह रही थी कि ये हमारे पास 1 होता है 7, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, वो हमारे पास है इवन एंड ऑड सिग्नल डिकम्पोजिशन। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि कोई भी सिग्नल हो, चाहे जैसा भी हो, कॉम्प्लेक्स हो, रियल हो, जिस तरह का भी कोई मुश्किल सा सिग्नल भी हो, उसको हम हमेशा इस फॉर्म में लिख सकते हैं, हमेशा। इसका एक इवन पार्ट हो सकता है और इसका एक ऑड पार्ट हो सकता है।
इवन पार्ट में हम अच्छा फर्दर इक्वेशन कैसी आती है, या ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्यों? क्योंकि इसके ना एक्सरसाइज में बहुत सारे आप लोगों को क्वेश्चन मिल जाएंगे और आप लोगों को समझ नहीं आएगी कि हम लोगों ने सॉल्व कैसे करना है, तो ये थोड़ा याद कर लेना, आप लोग देख लो इन चीज़ों को कैसे करना है, ठीक है? बुक को पढ़ने के बजाय तो थोड़ी चीज़ें यहाँ देख लो। एक्स ऑफ टी प्लस एक्स ऑफ माइनस टी डिवाइड बाई 2, ठीक है? तो ये एक सिग्नल हमारे पास जो है वो इवन पार्ट का आ गया, प्लस दरमियान में है तो इवन पार्ट आ गया, और ऑड पार्ट में क्या आता है हमारे पास? माइनस, ठीक है? अगर आप लोगों चैप्टर 1 को पढ़ा हुआ है ना बुक से, तो आप लोगों के लिए चीज़ें बहुत आसान होंगी। अभी तक चीज़ें देख रहे होगा, कह रहे हो कि यार ये पढ़ चुके हैं, बल्कि आप लोग स्किप करोगे वीडियो को, या आगे आगे जाए आगे आगे देखोगे हो क्या रहा है, ठीक है? और एनिमेशन का इंतजार करना है आप लोगों ने, एंड में आपको एनिमेशन दिखाने वाली, तो वो ज़रूर देखनी है आप लोगों ने, क्योंकि आप लोगों को उससे बहुत अच्छी एक विजुअलाइजेशन मिल जाएगी। अच्छा, एक सिग्नल हमारे पास अगर इवन है, अगर उसको हम कैसे इवन कहेंगे कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने उसकी माइनस वैल्यू भी ली है ना टी की, मैंने कोई भी माइनस वैल्यू ली, माइनस 0.01 लिया, अगर उसकी वैल्यू वापस वही रिटर्न हो रही है, टी ही रिटर्न हो रही है, तो वो इवन है। अगर माइनस टी रिटर्न हो रही, माइनस की फॉर्म में रिटर्न हो रही, तो वो ऑड है। दोनों का सम किया था, और दोनों का सम करके वैल्यू आपके पास एक्स ऑफ टी आ रही है, तो ये हमारे पास क्या है? एग्जैक्ट हमारे पास सम इसका आ जाएगा। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा रहता है कि स्टूडेंट्स का, वो ये है कि ज़ीरो क्या होता है? ज़ीरो की वैल्यू हम लोग सिग्नल में ऑड लेते हैं, ठीक हो गया? अब ये क्यों लेते हैं, ये बुक में पढ़ोगे आप लोगों को समझ आ जाएगी। अच्छा, अब मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ करा देती हूँ, वो है यू ऑफ टी। यू ऑफ टी हमेशा से आप लोगों को तंग करेगा, ये मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। जब तक आप लोग उसको स्टडी नहीं सही तरह करोगे, तब तक आप लोगों को ये तंग करेगा ही करेगा। यू ऑफ टी बेसिकली आप लोगों के पास पता क्या होगा, आप लोगों के पास ना एक इक्वेशन आ जाएगी, उस पर एंड में लिखा होगा यू ऑफ टी। आप लोग ढूंढते रहोगे यार कि हमारे पास रेंज नहीं गिवन, यू ऑफ टी, बस आप लोग ये नहीं देखोगे इक्वेशन में ना यू ऑफ टी लिखा होगा, तो यू ऑफ टी की ना रेंज आप लोगों को पता होनी चाहिए। यू ऑफ टी 1 कब होता है? जब टी ग्रेटर देन 0 हो, और 0 कब होता है? जब टी लेस देन 0 हो, ठीक हो गया? आप फॉर एग्जाम्पल टी यू ऑफ माइनस टी लिखा है, ठीक है? तो क्या होगा? 1 कब होगा? जब टी लेस देन 0 हो, लेस देन इक्वल टू 0 हो, और 0 कब होगा? जब टी ग्रेटर देन 0 हो। तो ये चीज़ें थोड़ी इन्वर्ट हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कह रही हूँ कि यार ये हमारे पास यूनिट इम्पल्स का, सॉरी स्टेप फंक्शन हमारे पास ये है, हमारे पास स्टेप फंक्शन, ये हमारे पास पॉजिटिव था, ठीक है? यू ऑफ टी था ये हमारे पास, तो हम कह रहे हैं कि इसकी ये एक रिफ्लेक्शन है। यू ऑफ माइनस टी इसकी क्या है? एक रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन कैसे है? ये देखो ऐसे, ठीक है? इस पे आ गई, यानी कि नेगेटिव हो गया, माइनस क्वाड्रेंट पे आ गया ना, एक्स के माइनस क्वाड्रेंट पे आ गई, मुझे टी लिखा हुआ था आप लोगों का, एक्स एक्सेस पे टी था पे, तो फिर ये माइनस टी हो गया। अच्छा, इसके इवन पार्ट कंप्यूट करने के लिए क्या करोगे? यू ऑफ टी प्लस यू ऑफ माइनस टी डिवाइड बाई 2, जिस तरह एक्स ऑफ इसको किया था ना, सिमिलरली है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। अब चेंज क्या है? 1/2 फॉर ऑल टी, ये इसकी रेंज है। क्यों? तब बोथ साइड्स ईच कंट्रीब्यूट 1/2, ठीक हो गया? अच्छा, ये चीज़ ना भी वैसे आप लोगों को समझ आ ही जाएगी कि ये किस तरह आया। एक्स ऑफ एक्स नॉट टी इज इक्वल टू यू ऑफ टी माइनस यू माइनस टी डिवाइड बाई 2, ये कैसे हुआ? अच्छा, ये अब आप लोग देखो, ये मैंने कहा 1/2 है फॉर ऑल टी, मैंने ये नहीं कहा ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव भी हो सकता था, ठीक है? लेकिन अब ये जब हमने इसका सोल्यूशन निकाला ऑड पार्ट का, ये आया पॉजिटिव। कब आया? फॉर टी ग्रेटर देन 0, और माइनस कब आया? जब टी लेस देन 0, और 0 फॉर टी इज टू 0, यानी कि हमने एक रेंज डिफाइन कर दी, ठीक है? ये इसकी रेंज आ गई, पॉजिटिव की रेंज ये आ गई और नेगेटिव की रेंज ये आ गई। इस सम को आप वेरीफाई भी कर सकते हो, ठीक है? कैसे वेरीफाई करोगे? दोनों को ऐड करो, ठीक है? 1/2 प्लस 1/2 से साइन ऑफ टी, ठीक है, इज इक्वल टू यू ऑफ टी। यह आप लोगों के पास बन जाएगा सिग्नम फंक्शन को आप करोगे तो आप लोगों के पास बन जाएगा स्टेप फंक्शन, यह आप लोग समझ आ जाएगी, ठीक है? अच्छा, आगे हम लोग देख, अच्छा यहाँ तक के लिए आप लोग मुझे लगता है सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी काफ़ी चीज़ों की। नाउ मेरे ख्याल से हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारी पास आज की लेसन समरी क्या थी। तो बेसिकली हम लोगों ने सिग्नल को डिस्कस किया, कंटिन्यूस सिग्नल को डिस्कस किया, डिस्क्रीट सिग्नल को डिस्कस किया, एनर्जी सिग्नल को डिस्कस किया, पावर सिग्नल को डिस्कस किया, और कोई भी सिग्नल यानी कि किसी भी सिग्नल को हम इवन पार्ट और ऑड पार्ट में लिख सकते हैं। अच्छा, ये जो मैंने एग्जांपल्स लिखी हुई है ना, अब हम लोग इनको विजुलाइज भी कर लेते हैं। इस तरह एनर्जी सिग्नल के लिए मैंने डिकेइंग और एक्सपोनेंशियल की बात की हुई है, और साइनोसाइडल के लिए कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल की बात की हुई है। विजुलाइज करें, ठीक है? वेट, लेट मी सेव दिस।
एक मिनट या अच्छा, लेट मी शो यू द विजुअलाइजेशंस। ठीक है, इससे पहले मैं आप लोगों को विजुअलाइजेशंस की थोड़ी बात बताऊँ। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ। आई हैव गॉट सॉल्व्ड क्या कहते हैं क्वेश्चंस मेरे पास सारे मौजूद हैं पीडीएफ फॉर्म में। अगर आप लोगों को वो चाहिए हो, या आप लोगों को ये एनिमेशंस चाहिए हो, या आप लोगों को पावर पॉइंट की स्लाइड्स चाहिए हो, कुछ भी चाहिए हो, यू कैन ऑलवेज कमेंट डाउन। और मुझे आप लोग इस वीडियो के एंड में कमेंट कर सकते हो कि मैम हमें ये चीज़ें चाहिए या हमें ये चीज़ चाहिए। मैं आप लोगों को बता दूँगी कि आप लोग किस तरह एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, ओके। सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम साइनोसाइडल वेव। अभी हम लोगों ने देखा था साइनोसाइडल वेव, किस में हम लोगों ने देखी थी? बड़ा देखें, साइनोसाइडल वेव हम लोगों ने देखी थी पावर सिग्नल में, ऐसे ही था। अच्छा, पावर सिग्नल हम लोगों ने देखा था। अब आप लोग ये देख लोगे पावर सिग्नल की मैंने आपको बात बताई थी कि ये, अब आप कुछ समझ आ रही होगी कि ये पीरियोडिक वेव क्यों है, क्योंकि ये मुसलसल एक टाइम इंटरवल पे रिपीट हो रही है। आप लोग ये देख सकते हो कि जो ए वैल्यू है, मैंने कहा था ना ये एम्पलीट्यूड शो करती है। कि देखो ए की वैल्यू हम लोगों ने कम की तो ये कम हो गया, इंक्रीज़ की तो ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ भी मैंने क्लासिफिकेशन लिखी हुई भी आप लोगों के लिए, क्या है ये पावर सिग्नल है। और मैंने यहाँ पे लाइव फार्मूला भी लिख दिया कि फॉर एग्जाम्पल मैंने जो है ये फार्मूला ये वाला यूज़ किया, आप लोग भी यूज़ कर सकते हो। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो सकती है इसकी। ठीक है, अच्छा, डिकेइंग रेट इसमें चेंज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये पावर सिग्नल है, एनर्जी सिग्नल तो है नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं डिकेइंग एक्सपोनेंशियल यानी कि एनर्जी सिग्नल। हम लोगों ने ये बात की थी कि यार जो एनर्जी सिग्नल है हमारे पास में क्या होता है, एनर्जी फाइनाइट होती है हमारे पास और पावर ज़ीरो होती है। अब मैं इसका एम्पलीट्यूड चेंज करूँगी ना, आप लोगों को खुद देखो एम्पलीट्यूड हम लोगों के पास वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, ये तो वैल्यू हमारे पास चेंज हो सकती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इसकी चेंज, फ्रीक्वेंसी पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन डिकेइंग रेट ये है, और आप लोग ये देखो स्मूथ कर्व, ये देखो कैसे पहले ये स्टार्टिंग में आप लोगों को नजर आएगा ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, फिर ये देखो किस तरह स्मूथ कर्व करते करते ये ख़त्म हो जाएगा। एक वक्त आएगा ये आगे डिसिपेट कर जाएगा। ठीक है, ये देखो हम लोगों ने ज़ीरो से वैल्यू शुरू की है, मतलब 0.2। आप लोग देखो किस तरह जो वैल्यू हम लोग थोड़ी स्टार्टिंग में थी वो काफ़ी इंक्रीज़ हुई। ठीक है, बड़ी भी थी, फिर ये कम होती गई, कम होती गई। जब जिस तरह वैल्यू इंक्रीज़ होती गई ये वैल्यू डिके होती गई। ठीक हो गया। आप लोगों को देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी ई इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाई बाई 2a। हमारे पास वैल्यू क्या आई थी 0.169, और हमारे पास ये क्या था, पावर इसकी 0 थी। मैंने यहाँ पे इक्वेशन भी लिख दिया आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। आगे हम देखते हैं हमारे पास आता है यूनिट स्टेप। ठीक है, यूनिट स्टेप फंक्शन हमारे पास किस तरह का होता है, वो इस फॉर्म में होता है। इसकी एम्पलीट्यूड चेंज हम कर सकते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पे इसका कोई खास इफेक्ट नहीं होगा। डिकेइंग रेट की हम इस पर बात ही नहीं कर सकते क्योंकि ये पावर सिग्नल है हमारे पास। फिर अगर मैं बात करूँ रैम सिग्नल, अब आप ये देखो मैंने कहा था ना रैम सिग्नल एक अनलिमिटेड सिग्नल होता है, यानी कि वो हर जो ना हर वक्त जो है ना उसकी एनर्जी भी इनफाइनाइट होती है और पावर भी इनफाइनाइट होती है। तो हम लोग यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन एम्पलीट्यूड चेंज करोगे तो देखो इस तरह वैल्यू कम थी ना, ये इंक्रीज, फिर भी ये इंक्रीज करता रहा करता रहा करता रहा, एंड एट द एंड ये एक अनलिमिटेड वैल्यू हमारे पास बन गई। ठीक है, इसका डिकेइंग रेट नहीं होगा जाहिर है, क्योंकि ये नीदर सिग्नल है, ना ही एक पावर सिग्नल है ना ही एक एनर्जी सिग्नल है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल, ये हम लोगों ने देखा था हमारे पास जब हम लोगों ने पावर सिग्नल डिस्कस किया था कि हमारे पास एक होता है कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल होता है, एक साइनोसॉइडल सिग्नल होता है। टेंशन लेने की बात नहीं है कि मैम ये किस तरह फेज़र किस तरह चल रहा है, ये आप लोग टेंशन लेने की बात नहीं है। ये बेसिकली फेज़र इसलिए ड्रॉ किया गया ताकि ये आप लोग देख सको कि किस तरह जो है ना ये वेव जो है ना हमारे पास मूव कर रही है। ठीक है, किस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारे पास, आप लोग ये देख रहे हो कि ये जो हमारे पास इमेजिनरी सिग्नल भी, सॉरी कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल की भी जो इक्वेशन है या सिग्नल है, ये भी एक पीरियोडिक इंटरवल यानी कि एक इंटरवल पे बार बार रिपीट हो रही है। ये आप लोग ये चीज़ नोटिस कर रहे होंगे या आप लोगों को नज़र आ रही होगी। कॉन्टीन्यूस वेव है लेकिन इसकी भी एक पीरियोडिक वेव है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास क्या है, डैम्प्ड साइनोसाइड। अच्छा, ये डैम्प्ड साइनोसाइड मैंने दिखाना इसलिए ज़रूरी था, उसको बताया नहीं, लेकिन आप लोगों को दिखाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये एक एनर्जी वेव है, ये भी एक डिकेइंग सिग्नल है हमारे पास। ठीक है, कैसे मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो, ये देखो किस तरह पहले हमारे पास वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। अब आप लोगों को समझ आ रही होगी कि यार मैम क्या कहना चाह रही हैं, कि पहले वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है इसकी, लेकिन स्लोली 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 वैल्यू डिसिपेट कर गई। स्टार्टिंग में हमारे पास एनर्जी फाइनाइट, क्योंकि हम लोगों ने जब एनर्जी देखा तो फाइनाइट हमारे पास एनर्जी, तो एट द एंड हमारे पास इसकी वैल्यू निकाल दी। ठीक है,
हम लोग इसकी फ्रिक्वेंसी चेंज भी कर सकते हैं और इसकी हमारे पास एम्पलीट्यूड भी चेंज होता है। अब आप देखो फ्रिक्वेंसी अगर मैं चेंज कर रही हूँ ना, तो आपको नज़र आ रहा होगा ये वही डिकेइंग एक्सपोनेंशियल हमारे पास वेव बन रही है, सिग्नल बन रहा है, सॉरी। लेकिन अगर मैं इसकी फ्रिक्वेंसी को चेंज थोड़ा सा और कर दूँ, तो अब आप ये देखो, जस्ट सी दिस, समझ आ गई किस तरह वैल्यू हमारे पास डैम्प